हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट के बी टॉक्स। आई नो कि आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो आपके पास आई है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। बिज़ी इन द सेंस कि मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी एंड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी एंड लेकिन नाउ आई एम बैक एंड आई विल ट्राई कि आपको वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। पता है, मेरे को देख के बहुत बुरा लग रहा था कि अरे यार अब मैं बात नहीं कर पाऊँगी। मैंने लास्ट वीडियो BTS के बारे में इतने अच्छे बता दी थी कि मुझे लगता मुझे नज़र लग गए क्योंकि आप सबने उसे बहुत प्यार दिया, उसमें बहुत सारे व्यूज़ थे। सो आई फील सो हैप्पी कि आपने वो मेरी BTS वाली स्टोरी को सुना। हाँ, मतलब BTS मेरी हेल्प कर ही देते हैं। मैं ये देखती हूँ कि वो कितने अच्छे हैं। अब अगर मैं BTS के बारे में बोलती रहूँगी तो मैं बोलती ही रहूँगी। हम उसको किसी और कभी और बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में तो मेरे पास बातें ही बातें हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विच इज़ द प्रेशर ऑफ ग्रोइंग अप। अब इसका मतलब क्या है, द प्रेशर ऑफ ग्रोइंग अप? प्रेशर ऑफ ग्रोइंग अप ये खुद में ही एक बहुत ज़्यादा बोलने में ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग टर्म लगती है कि हम बड़े हो रहे हैं। जब हम किड्स थे, जब हम छोटे थे, तब तब मैं सोचती थी कि मैं बड़ी होंगी, मैं ऐसी होंगी, मैं वैसी होंगी, मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। बट अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे बड़ा नहीं होना है। नो नो नो। पता है, अभी अभी की बात है कि क्या ही बताऊँ। तो मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो मेरा भाई जो है वो मुझसे ऐसे ही कह रहा, मतलब वो सिस्टर मेरी जो है वो थोड़ी दूर रहती है, तो वो मुझे ऐसे ही कह रहा था कि वो तो इससे ना 1 साल ही छोटी है, तो अब तो वो 21 ईयर्स की हो गई। तो मैं उसको कह रही, पागल है, 21 ईयर्स की तो मैं ही हूँ, तो वो कहाँ से 21 ईयर्स की हो गई? तो वो कह रहा कि अच्छा तू कहाँ से हो गई, वो मुझसे छोटा है। तो उसने कहा कि मैं जब 19 का हूँ तो तू कहाँ से 21 की हो गई, तो 22 की हो गई। मैंने कहा नहीं, मैं 21 की हूँ मतलब मैं मान ही नहीं पा रही थी कि मैं 22 की हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं तुझे 21 की हूँ और मैं सबको अपनी एज 21 ही बता रही थी पागलों की तरह। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी मैं कितने साल की हूँ? तो मम्मी कही तू तो 22 की है। मैंने कहा हो, मैं 22 की कब हो गई? मुझे बिल्कुल ट्रॉमा लग गया। मतलब हाउ, और ऊपर से मैं दिखती भी इतनी छोटी हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। तो जब मैं तो अब ये सोचती हूँ कि जब मैं स्कूल जाती थी और तब बड़ी बड़ी दीदियाँ होती थी ना, 10th 11th 12th क्लासेस की, तो वो मुझे देख के मुझे इतना अच्छा लगता था। उन्हें देख के मुझे लगता था जब मैं इस क्लास में आ जाऊँगी तब मैं भी ऐसे दिखूँगी, टॉल, इतनी बढ़िया है, इतनी स्टाइलिश। मेरे जो सीनियर्स थे वो काफ़ी स्टाइलिश मुझे लगते थे। फिर जब मैं आ गई 11th 12th में, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो ऐसे कुछ लगती ही नहीं ना, मेरे आसपास के लोग ऐसे लगते थे, हम सब लल्लू लल्लू। अब मैंने जब स्कूल पास कर लिया है, सब कुछ हो गया है, कॉलेज भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे बैठे बैठे मुझे ऐसे स्कूल की गर्ल्स दिख जाती हैं, या फिर मतलब वही 11th 12th वाली, या फिर कोई कॉलेज की फर्स्ट ईयर की गर्ल्स दिख जाती हैं। तो भाई मैं सोचती हूँ कि हाय हाय, ये तो बिल्कुल मुझसे इतनी बड़ी लगती हैं, वो इतनी स्टाइलिश कि बस पूछो ही मत। मेरे को तो एहसास ही नहीं होता कि भाई मेरे को तो लगता है मैं उनसे कितनी छोटी हूँ जैसे। तो मैं बैठकर ये सोच रही कि जब मैं स्कूल में थी तब मैं सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तब मैं ऐसे हो जाऊँगी। अब मैं जब बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं तो तब भी वैसी की वैसी हूँ, और मुझसे छोटे मुझसे ज़्यादा स्टाइलिश हैं। दे नो मोर देन मी। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। मैं तो बिल्कुल लप्पू सी हूँ। तो करेंटली मैं अभी स्कूल टीचर हूँ एंड आई लव द जॉब। लेकिन जो वहाँ के कलीग्स और प्रिंसिपल है ना, उन्होंने मेरा खून चूस रखा है लिटरली। ऐसा लगता है जैसे उस नौकरी को ना लात मार के भगाऊँ, कहीं चली जाऊँ, छोड़ दूँ मैं बस उसको लिटरली, क्योंकि वो इतना मुझे परेशान और इतना टॉर्चर कर दिया उन लोगों ने कि मुझे अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट हो गया है। एक तो मैं पहले से ही ऐसी जो मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती, ऊपर से मुझे अपना स्टाफ भी ऐसा मिला है महान, और प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही बकवास। तो ऐसी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं वहीं की वहीं फंसी हुई हूँ। मैं जैसे कि एक पॉइंट पे खड़ी हूँ और अब मैं वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रही, और मेरे आसपास के सारे लोग वो आगे बढ़ रहे हैं, लिटरली। और यहाँ पे मुझे ना जंगकुक का गाना याद आ जाता है, माई टाइम वाला, जिसमें वो कहता है आई थिंक आई वॉज इन येस्टरडे कॉज एवरीबॉडी वॉक टू फास्ट। कि आगे सब तो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं येस्टरडे में जी रहा हूँ। तो मेरे को भी ऐसा ही फील होता है कि मैं अभी भी वहीं की वहीं पीछे चल रही हूँ, और मेरे से जो छोटे हैं वो भी मुझसे आगे, और जो मुझसे मेरे साथ वाले हैं वो तो मुझसे आगे ही आगे।
तो मैं तो बिल्कुल फेड अप हो गई इस चीज़ों से, और इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतना कुछ, पता नहीं ये सब कैसे होगा। और मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो एक तो मिडिल क्लास है, और दूसरी जिसके लिए फैमिली की एक्सपेक्टेशंस ही बहुत हाई है। वो वाले बच्चे नहीं होते जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि अरे ये तो कर ही लेगा। ये वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बर्डन होता है देन उन वाले बच्चों के लिए जिनको बोला जाए कि अरे तुम तो कुछ करते ही नहीं, मतलब थोड़े बहुत मार्क्स भी ले आते हैं, तो उनके लिए वाह वाह ये हो जाती है कि वाह क्या कर दिखाया। तो मैं उन वाले बच्चों में थी नहीं, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे स्कूल टाइम में। तो वो वाली चाइल्ड हूँ जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो कर ही लेगी, इसकी हमें टेंशन नहीं है। मैं सोचती हूँ क्यों भाई, क्यों नहीं है आपको मेरी टेंशन, आप मेरी टेंशन लो। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ जो मैं सब कुछ कर लूँगी। तो मैं तो बहुत ही तंग हूँ, मतलब मैं क्या ही जवाब दूँ। मेरे को लगता था कि मैं एक छोटी एज में जॉब करूँगी तो आई विल फील मोर गुड, लेकिन मेरी तो स्टार्टिंग इतनी बेकार हो रखी है कि मैं बिल्कुल, मेरी ऐसी तैसी फिर रखी है। मतलब अगर तुम्हें स्टार्टिंग जॉब अच्छी मिल जाए ना, मोटिवेटिंग, तो तुम भी आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जब तुम्हें ऐसे आसपास के लोग ही ऐसे मिलना जो तुम्हें नीचे दबाएं, तुम्हें डिमोटिवेट करते रहे, तो तुम्हें थोड़ी टेंशन हो जाती है। हालांकि वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाई जाते हैं, कुछ बेटर, लेकिन वो जो इंसल्ट है ना, वो सब मुझसे ली नहीं जाती है, क्योंकि मैं उसका जवाब ही नहीं दे पाती। मैं बस उसको अपने मन में ही रख लेती हूँ, तो ये और भी टेंशन। और मैं तो ऐसी हूँ इंट्रोवर्ट, मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ, मैं शेयर भी नहीं करती कि ये सब हुआ है। मेरे को ऐसे फील ही नहीं होता कि मैं किसी से शेयर करूँ। मैं किससे शेयर करूँ और मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद भी थोड़ी अजीब हूँ। जो बात इतनी बड़ी भी नहीं होगी ना, वो मैं अपने दिमाग में इतनी बड़ी कर लूँगी कि वो बस पता नहीं जैसे कौन चलती रहेगी। और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस तो है ही कि कुछ करके दिखाएगी। तो ये जो बड़े होने का प्रेशर है, ये बहुत बकवास और बहुत घटिया है। तो इसलिए अगर आप अभी छोटे हैं तो आप बहुत खुश रहिए, बहुत इंजॉय कीजिए। मेरी जैसी अपनी लाइफ घटिया सी मत कीजिए, जिसने अपने स्कूल टाइम में भी इंजॉय नहीं किया, कॉलेज लाइफ भी इतनी अच्छी इंजॉय नहीं करी, और अब ये जो करियर लाइफ है तो है ही ऐसी तैसी वाली, जो बिल्कुल ही, जिसमें जान निकल जाती है, जो आपकी बिल्कुल फट जाती है जिसको देखे। तो इसलिए जैसे हैं आप वैसे ही इंजॉय कीजिए। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप कर रहे होंगे, मेरे से ज़्यादा बोरिंग लाइफ नहीं होगी, है ना। मैं पूरा टाइम घर पे ही रहती हूँ, है, बोर होती रहती हूँ, मतलब भी लाइक हॉलीडेज चल रही हैं, आपको तो पता ही होगा सबको। तो मैं पूरा टाइम घर पे ही रहती हूँ, और दूसरों की स्टोरीज देख के मैं खुश होती हूँ कि वाह ये लोग यहाँ जा रहे हैं, वाह दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, ओ माय गॉड। बस मैं इसमें इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं अपना तो बस पूछो ही मत। और अगर मुझे आप कहीं ले भी जाओगे ना, मैं वहाँ पे भी ऐसे सोचूंगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई, पता नहीं मैं ऐसी क्यों अजीब सी। तो इसलिए अभी आप जहाँ हैं ना, वहीं आप इंजॉय कीजिए। अगर आप छोटे हैं तो यू आर सो लकी, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कीजिए, सारी टेंशन को छोड़ के, क्योंकि आपकी आगे की लाइफ तो फक्ड अप होने ही वाली है। तो इससे अच्छा है कि अभी आप इंजॉय करें। सो आज के लिए इतना ही, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी तो वो मैंने निकाल दी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।